अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो हम लोग अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हमको जानना होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज क्या होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज जो होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि यह दो प्रकार के होता है और इसको जोड़ने का तरीका होता है। तो मैंने लिखा है इफ टू और मोर रेजिस्टेंस बोलिए, या इसी को कंडक्टर बोल सकते हैं। इफ टू और मोर कंडक्टर कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। एक का जोड़ने का तरीका होगा पॉजिटिव टू पॉजिटिव, या पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, और मैंने पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, अगर इस तीन फॉर्म को मैंने इसे लिखा है, होता चार फॉर्म है लेकिन तीन फॉर्म में लिखा, पॉजिटिव टू निगेटिव लिखो चाहे निगेटिव टू पॉजिटिव लिखो, बात बराबर है। लेकिन पॉजिटिव टू पॉजिटिव ये अलग टर्म है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू निगेटिव अलग टर्म। इस तमाम टर्म को जो हम जोड़ते हैं, उसी जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कहते हैं। इस कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज में जो जोड़ने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया। इसलिए मैंने लिखा देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो यही क्या, इफ टू और मोर कंडक्टर या रेजिस्टेंस कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। इसमें पॉजिटिव टू निगेटिव होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव या निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए, इसको डिनोट किया था इस साइन से। अब देखिए यहां पर क्या है, ये जो एक टर्मिनल बना है, इस टर्मिनल में क्या है आप देखिए, यहां और इसके बीच में देखेंगे तो अगर यहां पॉजिटिव होगा तो यहां निगेटिव होगा, और इसी दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपका क्या बन जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं? दो टर्मिनल के बीच के डिफरेंस। तो पॉजिटिव से निगेटिव के बीच के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर फॉर्मूला आप देख सकते हैं तो V इक्वल टू क्या आता है? I इंटू R। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अगर यहां से करंट आई जा रहा है और ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ का टर्म जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? I इंटू R। ठीक, अगर ये रेजिस्टेंस R1 है, पहला रेजिस्टेंस है तो इसलिए R1 कर दीजिए, या दूसरा रेजिस्टेंस है तो क्या आ जाएगा? I इंटू R2। तीसरा आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? I इंटू R3। इस तरीके से जितना भी तार का कटिंग हुआ है, ये बढ़ते बढ़ते कितना आ जाएगा? I इंटू R। यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा यहाँ का क्या होगा? V1। यहाँ से यहाँ तक के फिर टर्मिनल हुआ तो यहाँ का टर्मिनल कितना हो जाएगा? V2। यहाँ से फिर यहाँ तक के कितना हो जाएगा? V3 हो जाएगा। ये प्रक्रिया चलते रहेगा और यहाँ पर लास्ट में जो पहुंच जाएंगे, कितना पहुंच जाएंगे? Vn। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बदल रहा है। हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस बदल रहा है। यहाँ का V1 पोटेंशियल डिफरेंस, V2 पोटेंशियल डिफरेंस, V3 पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? टोटल जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, इसके बारे में एक सेकंड में आप समझ लीजिएगा, बहुत आसान तरीके से। आप जरा सोचिए कि नेट का क्या मतलब होता है? टोटल। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम A टू B क्या हो गया? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम A टू B। पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं V। तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 डॉट डॉट कहाँ तक? V का फॉर्मूला क्या आता है? देखिए
I इंटू आर। ठीक, अब V1 की जगह पर कितना लिखा हुआ है? I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू इस तरीके से बढ़ते बढ़ते I इंटू RN हो जाएगा। अब देखिए कि I इंटू आर इजिकल टू आई को कॉमन करिएगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 कितना हो जाएगा? RN। I से I क्या होगा? तो यहाँ से हमारा जो फार्मूला बन गया वो R इजिकल टू कितना हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। और ये आपका फार्मूला बन जाता है जिसका नाम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का ये फार्मूला बना, इसको हम लोग अच्छे से डिराइव करके बताएंगे, लेकिन हमने जो लिखा उसी के आधार पर एक टर्म तैयार कर दिया, फार्मूला बन गया। हम तो इसमें विशेष कुछ काम किए ही नहीं। अब रही बात पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। और देखिए वहां से भी फार्मूला को डिराइव नहीं करना है, आपके पास केवल नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देना है जो भी रहेगा। तो यहाँ का नेट पोटेंशियल डिफरेंस तार में जो उत्पन्न होगा एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल के बीच, वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना था, नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिए, जैसे कि हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, एकदम सीधा सीधी काम। अब आप देख सकते हैं अगर हम लोगों को पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात अगर कर दिया जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल बात यही चलेगा आपका कि पॉजिटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बस उसको अगर हम लोग कनेक्ट करना सीख गए, जान गए, तो हमको नहीं लगता है कि आपको समय लगेगा। और देखिएगा इसका भी नेट हम लोग तुरंत निकाल देंगे। तब इस दोनों को कहता है कि प्रूफ करने में, तो प्रूफ करने में तो लैंग्वेज वगैरह लिखना पड़ता है। तो आप लोग लिख भी सकते हैं और नहीं तो कहिएगा तो हम लिख भी देंगे, कोई इसमें बड़ी बात तो है नहीं। अब आप देख लीजिए कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर आपको बात किया जाए, पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर आपको बात कहा जाए तो क्या लिखिएगा कि इफ टू और मोर कंडक्टर या रेजिस्टेंस, इफ टू और मोर रेजिस्टेंस या कंडक्टर कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल टू terminal is called parallel combination of सीरीज हो जाएगा। मतलब हमको पॉजिटिव टू पॉजिटिव, यानी अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है तो इस टर्मिनल को अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, इसको क्या कहोगे? नेगेटिव। इसी पॉजिटिव से फिर एक तार लाओ और फिर जोड़, ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी आपका क्या होगा? पॉजिटिव। ये आपका क्या है? नेगेटिव टू नेगेटिव आ जाएगा। और ये प्रक्रिया हम तब तक के लागू करते रहेंगे जब तक कि मेरा मन भर न जाए। हमको कितना छोड़ना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। मेरा मन जखनी कर जाए कि अब ना भरेंगे तो हम छोड़ देंगे। यहाँ पर डॉट डॉट कर सकते हैं, डॉट डॉट कर सकते हैं, और यहाँ पर लास्ट में रेजिस्टेंस लगा दीजिए। करंट जो है अगर हम लोगों को यहाँ से कोई टर्मिनल से कोई सोर्स को जोड़ दिया गया, बैटरी वगैरह को, ये पॉजिटिव और ये, तो पॉजिटिव से करंट का फ्लो होता है। तो यहाँ से जो करंट हुआ तो यहाँ से करंट जो है सो इस वायर में भी जाएगा, इस वायर में भी जाएगा, इस वायर में भी जाएगा, इस वायर में भी जाएगा। यह करंट क्या रहा है? डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, यह करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है। आई करंट क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ से आप एक पाइप लगाए हुए हैं, पाइप लगा दिए और इसमें पानी को भर दिए हैं। पाइप में क्या है? पानी। अब यहाँ से जो
पानी जा रहा है और यहाँ से बहुत सारे ब्रांच आप निकाल दिए हैं इसमें, तो पानी तो सब में जाएगा। यस सर। कोने में कम जाएगा, कोने में बेसी जाएगा, हमको क्या पता किसमें कितना जाएगा, लेकिन पानी तो सब में जाएगा। तो यह करंट जो है वह चैनल बना दिया, एगो I1 का, I2 का, I3 का, I4 का, I5 का और इस तरीके से IN का। मतलब ये IN, ये जो I करंट गया है वो कितने भागों में डिवाइड हो गया, IN में डिवाइड हो गया। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि यह I जो करंट है जो IN के रूप में डिवाइड हो गया है, वो हमको फिर से यही लाइए कितना होगा, इस सर्किट में कितना करंट हो, तो I करंट हो। अगर इस रूप में देखा जाए जो प्रत्येक तार में गया है उसमें, तो हमको पता चलना चाहिए तो क्या होगा, सोचते हैं। अब बताइए कि रेजिस्टेंस जो है क्या बदलेगा, सोचने वाली बात है, बिल्कुल यह हमको सोचना पड़ेगा। सोचिए, अब ये तो यहां पर हमको दिखाई दिया, तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल, तो दो टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, V। V इक्वल टू कितना होता है, I इंटू R। आप किसको निकाल रहे हो, I को, तो I को निकाल रहे हो तो I इक्वल टू क्या होगा, V बाई R। अब तार को आप जोड़े हो तो हो सकता है कि कोई तार की लंबाई चौड़ाई कम हो, बेसी हो, रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो इसका रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते RN। पूछने वाली बात है। अब जरा बताइए हम कि क्या इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, नो सर, क्योंकि ये भी निगेटिव टू पॉजिटिव से जोड़े इसको, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बराबर। क्योंकि सारे तार को हम इस तार को जो जोड़े हैं, टोटल टर्मिनल जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, टर्मिनल क्या है, निगेटिव है, तो क्या इसका पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा, सब जगह पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस V, सब जगह पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V हो गया। अब जरा मुझे बताइए कि हमको इस तार में कितना करंट गया होगा, बताइए। इस तार में जो करंट गया है कितना, I1। तो फॉर्मूला आप क्या पढ़े हो कि V इजिकल टू I इंटू R। तो I इजिकल टू कितना, V बटे R। तो I1 इजिकल टू कितना, V बटे R1। तो यहाँ पर निकल गया V बटे R1। इस तार के करंट पूछेगा तो क्या होगा, I2, तो V बटे। इस तार के करंट पूछेगा तो कितना आ जाएगा, V बटे। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते अगर इस तार के करंट पूछेगा तो कितना आ जाएगा, IN बराबर V बाई RN। तो आपसे पूछेगा कि ओम्स लॉ ने ये रिजल्ट दिया है ना, किसने दिया, तो ओम्स लॉ किसका खोज किए, रेजिस्टेंस का। यानी टर्म हमको फार्मूला वोल्टेज में नहीं बनाना है, फार्मूला हमको करंट में नहीं बनाना है, हमको फार्मूला बनाना है रेजिस्टेंस में। तो रेजिस्टेंस में जब आप बनाइएगा तो रेजिस्टेंस का रूप हमको कहां से मिलेगा, तो नेट करंट से मिलेगा। ठीक, तो यहां से जो नेट करंट इस पूरे में कितना करंट दौड़ रहा है, तो I करंट दौड़ रहा है। यानी कि I अभी किसके बराबर है, जरा बताइए। ये I जो है तो कितने के बराबर किए हैं, I1 प्लस I2 प्लस डॉट 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 IN। तो I के जगह पर क्या फॉर्मूला है, देखिए यहाँ से I इक्वल टू V बटे R। I1 के जगह पर देखिए कितना लिखे, V बटे V2 के जगह पे I डिवाइडेड बाई R2, V बाई R3 डॉट 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 V बाई RN। ऊपर से V को कॉमन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 डॉट 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 1 बटे RN। तो V से भी खत्म हो गया। अब आप बताइए कि यहाँ से 1 बटे R इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 डॉट 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 1 बटे RN। और ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट वोल्टेज निकालना है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट करंट निकालना है। समझ में आया? यानी कि इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन और इफेक्ट ऑफ वोल्टेज इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। बस समझ में आ गया?
तो ये दोनों टर्म के आधार पर हम लोग किस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को देख लिया। अब यहाँ पर होता है कि अगर मान लीजिए यह जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को आइडेंटिकल कर दिया जाए, ये तो डिफरेंट रेजिस्टेंस हुआ, आइडेंटिकल मतलब सबको बराबर कर दिया जाए, मतलब सारे रेजिस्टेंस जो लगाए हुए सर्किट में है वो सब क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात, इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, सिंपल बात तो आप बोल रहे हैं, इक्वल अगर हो गया तो सभी रेजिस्टेंस का मान सेम हो जाएगा, और सब रेजिस्टेंस का मान अगर सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जरा यहां से देखिए फॉर्मूला कि 1/r इक्वल टू क्या है, डिफरेंट के लिए 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/1/r डॉट 1/r, आइडेंटिकल फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए क्या यूज करेंगे, तो R इजिकल टू R1 इजिकल टू R2 इजिकल टू डॉट 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 RN, सब किसके बराबर मान लिए हैं, R के बराबर मान लिए, तो 1/R पैरेलल कॉम्बिनेशन तो RP कर दीजिए, P पैरेलल कॉम्बिनेशन के डिनोटिंग हो गया, RP इजिकल टू, तो यहाँ पर क्या लिखेगा 1/R प्लस 1/, डॉट 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 कितना था 1/RN था, तो RN जो है वो क्या है, RN है, N तक जाएगा, तो अगर कोई टर्म N तक जाता है तो उसमें कितने से होगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, कै गो 1 2 3 4 5, इसको क्या लिखते हैं 2 गुने 5, 5 बार तो 5 से गुना करते हैं, N बार है तो N बार है तो कितना से गुना करेंगे, N से गुना करेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 1/R इंटू कितना हो जाएगा N, तो फॉर्मूला क्या हो गया N/R, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन का इसको पलट दीजिएगा तो RP का फॉर्मूला हो जाएगा R/N, यानी कि जितना संख्या रेजिस्टेंस का है वो हमको पता है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है, तो अभी इसको यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस पर बैठा दें और आंसर आ जाएगा। तो जब पैरेलल में हो सकता है तो सीरीज में नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए भी आइडेंटिकल फॉर्म हो जाएगा, तो आइडेंटिकल में उसमें क्या फॉर्मूला बन जाएगा वो आप देख सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, केवल हमको सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला को याद रखना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, RS इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN फॉर आइडेंटिकल कर दीजिए, लेट R इजिकल टू R1 प्लस R1 इजिकल टू R2 इजिकल टू R3 डॉट 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 RN, हेंस RS इजिकल टू R प्लस R डॉट 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 2 कितना N टर्म्स, तो RS इजिकल टू कितना हो जाएगा R इंटू N, RS का नया फॉर्मूला क्या बन गया NR, और ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा कब, जब आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो जाएगा तब। अब ये दोनों चीज आप देख लिए, ओम्स लॉ आप देख लिए, अब इस दोनों के से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसको हम लोग किस टेक्निक से बनाते हैं, और कैसे हम जानेंगे कि कोई भी जो आपका सर्किट दिया हुआ है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, वो आपको टेक्निक हम बताएंगे। उसका 2 रूल होता है, उसी 2 रूल के माध्यम से आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन इजी वे में बनेगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन बड़ा आसान तरीके से बन जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। अब हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिलेशन। तो टू फाइंड के रिलेशन बिटवीन RS एंड R, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो हम लोग देखेंगे कि सिंस RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN फॉर आइडेंटिकल के लिए क्या बताए थे कि RS इज इक्वल टू R प्लस R डॉट 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 टू N टर्म्स,
तो आर एस इजिकल टू आर इंटू एन, यानी आर एस इजिकल टू एन आर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान। एंड आर 1/r इजिकल टू 1/rp इजिकल टू 1/r1 प्लस 1/r3 डॉट 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 1/rn। और इसको भी आइडेंटिकल कर दीजिए, तो 1/rp इजिकल टू 1/r प्लस 1/r डॉट 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 टू n टर्म्स कर दीजिए। तो यहाँ से आपको क्या निकल गया कि 1/rp इजिकल टू 1/r इंटू n हो गया। तो 1/rp इजिकल टू n/r हो गया। हेंस rp इजिकल टू r/n। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब रिलेशन के लिए क्या कंडीशन है? हेंस रिलेशन बिटवीन RS एंड RP। तो फ्रॉम रिलेशन निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों को डिवाइड करते हैं। तो RS बटा RP इक्वल टू, RS का फॉर्मूला कितना है? NR। RP का फॉर्मूला कितना है? R/n। R से R n ऊपर चला जाएगा, तो RS बटा RP इजिकल टू n स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर RS निकालना होगा यहाँ से तो n स्क्वायर इंटू RP कर देंगे तो हमारा RS। तो इसको जो है सो फिर से आप लोग को समझा देते हैं, कुछ नहीं करना है। रिलेशन निकालने के लिए भाग देना है। RS का मान दिया हुआ है और RP का मान दिया, दोनों को डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद आपको यह निकल गया। तो RS इजिकल टू क्या निकला? n स्क्वायर इंटू RP। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे कि RP अगर निकालिएगा तो RS कहाँ चल जाएगा? ऊपर में, और n स्क्वायर चल जाएगा नीचे में। तो आपका दो इंपॉर्टेंट फार्मूला यहां से निकल गया। पहला RS इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू RP, और दूसरा फार्मूला RP इज इक्वल टू RS बाई n स्क्वायर। ये दो फार्मूला है जिस फार्मूला को हम लोग को समझ लेना है। तो हम आप ज्यादा आप लोगों को नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर दिमाग से निकलने लगेगा। तो समझ लीजिए इसको कि ये क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है, वो अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो इसको मैं चाहता हूं कि लॉकडाउन पीरियड में जो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, तो अपने साथियों से जिनको समस्या बन रहा है उनको जरूर इसको शेयर कर दीजिए, उसको जो है सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि जो हम वीडियो अगला बनाते रहें उसको लिंक आसानी से मिलता रहे और वो पढ़ता रहे। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।